गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 जो पुरानी एनसीईआरटी का है और न्यू एनसीईआरटी में ये है 12.1 एक्सरसाइज। तो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बोला है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मैं पढ़ के बता देती हूँ बच्चों। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere of same radius। क्या बोला, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना है और उसका दोनों का रेडियस सेम है 3.5। द टोटल हाइट ऑफ टॉय, और इन दोनों फिगर को मिलाकर जो टॉय बन रहा है उसकी टोटल हाइट है 15.5। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमें टॉय का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ओके, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास फिगर कुछ इस तरह से है। एक हेमिस्फीयर टाइप है और ये इसके ऊपर कोन बन रहा है। नहीं बच्चों, गलत हो गया। ये इस तरह से बनाते हैं इसको, ये और ये। हाँ जी, ये बना कोन। ओके बच्चों, ये इस तरह से कुछ हमारे पास क्या दिया है, एक टॉय है और वो कोन से और किससे बना है, हेमिस्फीयर से बना है। ओके, और इनका क्या दिया है, डायमीटर दिया है हमारे पास। दोनों का डायमीटर सेम है, डायमीटर है हमारे पास। और स्लांट हाइट दी है, स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट होती है। अब देखो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ कोन, और बच्चों जो कोन का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का है। ओके, तो रेडियस ऑफ लिख लेती हूँ मैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और क्या बोला है, इस टॉय की टोटल हाइट, इसकी टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो क्या है, अब बच्चों हमारे पास डायमीटर तब नहीं, रेडियस था हमारे पास और टोटल हाइट है। तो अब हम सबसे पहले तो कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी। सो कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू जो टोटल टॉय की टोटल लेंथ हमारे पास दी है उसमें से क्या करेंगे, इस टोटल में से जब हम इस हेमिस्फीयर को, इसको इतने पार्ट को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कोन का हाइट। तो करो बच्चों, रेडियस है इसका 3.5। ओके, माइनस 3.5 सेंटीमीटर। 15.5 में से 3.5 माइनस किया, हमारे पास आ गया 12। ये आ गई हमारे पास किसकी, कोन की हाइट। ओके, तो बच्चों अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हमें बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो टॉय तो हमारा कोन और हेमिस्फीयर से बन रहा है। तो कोन के कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्लांट हाइट। तो इसका मतलब हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। ओके, स्लांट हाइट ऑफ कोन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ओके, ये होता है इसका फॉर्मूला। आर क्या है हमारे पास 3.5 और हाइट हमारे पास आई है 12। ओके बच्चों, तो पहले स्क्वायर करेंगे, 35 इंटू 35। ओके, हमारे पास आ गया 12.35 का स्क्वायर और 2 स्टेप पीछे डेसिमल लगेगा तो 12.25 प्लस
12 का 144। ओके, दोनों को प्लस करेंगे। 144 में हम प्लस करेंगे 12.25, 52651। हमारे पास आ गया बच्चों 156.5। ओके, अब ध्यान से देखना, अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट है 1526 का, किससे निकालेंगे? डिवीज़न मेथड से। ओके, तो डिवीज़न मेथड में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बच्चों हम राइट साइड से पेयरिंग करना शुरू करते हैं। ओके, ये बन गए पेयर। हमारे पास फर्स्ट पेयर क्या है? सिंगल डिजिट है और वो है 1। सो ये ध्यान दो, जब हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर निकालते हैं, पेयरिंग लेते हैं, पेयर मतलब सेम पेयर होना चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो अब 1 1 सा 1 करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम 2 से करते तो 2 2 सा 4 बड़ा हो जाएगा, 1 छोटा है। ओके, और फिर करेंगे नेक्स्ट पेयर डाउन। अगले स्टेप में जिस पेयर से हमने डिवाइड किया है उन दोनों को डिजिट को प्लस कर देते हैं, तो 1 और 1 प्लस होके हो गया 2। ओके बच्चों, अब आपके पास यहाँ 2 है, 56। अब हमें 2 के आगे खुद कोई पेयर लगाना पड़ेगा। पेयर मतलब जो 2 के साथ हम डिजिट लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 44 आ गया। और अगर बच्चों हम 23 से करते, 23 3 ज़ा 69, बड़ा हो जाना था, तो दैट मीन्स 2। ओके, 44 माइनस किया 2, 1। नाउ डेसिमल जाएगा आपका कोई शीट में 25 डाउन। ओके, अब क्या करेंगे? 22 में क्या प्लस होगा बच्चों? जिससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमने ये आंसर निकाला है। तो 22 2 ज़ा किया था हमने, तो 22 में 2 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ओके, अब 24 के आगे हम पेयर लगाएंगे। अब देखो बच्चों, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, हम 5 का पेयर लगा कर ही इसको चेक कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 22, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12। ओके, तो किससे किया बच्चों? मैंने 5 से। ओके, 5 और आंसर आया 1225 और ये डिजिट हो गया हमारा पूरा फिनिश माइनस। तो दैट मीन्स नाट हाइट हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब क्या बोला है निकालने को? टॉय का टोटल सरफेस एरिया। बच्चों बोला टोटल सरफेस एरिया है, लेकिन आपने कर्व्ड का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये टोटल इसलिए बोला है क्योंकि ये दो फिगर से बनकर मिलकर बना है, इसलिए जब दोनों का कर्व सरफेस एरिया हम प्लस करेंगे उसको टोटल बोलेंगे। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ओके, किस किस से मिलकर बना है ये मिला है। इसमें आएगा पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके बच्चों, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में बच्चों पाई आर कॉमन है, सो हम पाई आर जब कंबाइंड फिगर होता है हमारे पास, मतलब कोई एक फिगर दो फिगर से मिलकर बनता है, तो उसमें हम कॉमन कर लेते हैं। और यहाँ से पाई आर बाहर ले लिया, यहाँ रह गया एल, इसमें से पाई आर बाहर ले लिया तो हमारे पास रह गया 2, और क्योंकि हमने एक आर बाहर लिया है तो एक बच जाएगा अंदर। ओके, अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। पाई की वैल्यू हमें गिवन कुछ नहीं है, तो हम 22/7। रेडियस हमारे पास है 3.5 इंटू ब्रैकेट में एल स्लांट हाइट है 12.5 अभी निकाला हमने, और प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5। ओके, 22/7 इंटू 3.5
ब्रैकेट 12.5 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 7। यहाँ पे 3.5 है, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो। 7 5 ज़ा और 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। ओके, और इनटू ब्रैकेट में 12 हमारे पास क्या है बच्चों, देखो 12.5 और 7 होल नंबर है तो होल नंबर के नीचे ही उसको प्लस करेंगे। हमारे पास आ गया 19.5। ओके, तो अब बच्चों क्या क्या है सॉल्व करके, यहाँ बचा 11 इंटू 19.5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो 195 डेसिमल बाद में लगाना, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 10 11 हमारे पास आ गया बच्चों 214 और 5 भी है, लेकिन देखो डेसिमल एक स्टेप पीछे है। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इतना सा क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया है तो प्रैक्टिस करना और फॉर्मूले भी लर्न करना। सो प्लीज़ शेयर माय चैनल, शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।